कहानी की मेन कैरेक्टर 14 साल की एक इनोसेंट लड़की होती है जिसका कातिल उसे ज्यादती के बाद बेरहमी से मार देता है। उस लड़की का नाम सूजी सैलमन होता है। उसका मर्डर 8 दिसंबर 1973 को होता है। सूजी हमें 14 साल की उस जिंदगी के बारे में बताती है जब तक वो जिंदा रही। सूजी की एक छोटी सी फैमिली होती है। वो लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं। उसकी फैमिली में उसके फादर, मदर, ग्रैंड मदर, एक बहन और एक भाई होता है। सूजी के फादर एक अकाउंटेंट होते हैं और एक कॉमन मैन की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सूजी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन वो एनिमल से ज्यादा अपनी और लोगों की पिक्चर्स बनाती। ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लगता। फिर एक दिन सूजी की मदर ये देखकर हैरान हो जाती है कि जो 24 कैमरा रोल उन्होंने सूजी को ला कर दिए थे वो सब उसने खत्म कर दिए हैं। सूजी उन कैमरा रोल की पिक्चर्स को डेवलप करवाना चाहती थी, लेकिन उसकी मदर उसे इनकार कर देती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि हम हर महीने में एक रोल को प्रिंट करवा देंगे। फिर एक दिन सूजी के छोटे भाई बकली के गले में कुछ फंस जाता है जब उसके फादर और मदर घर पर नहीं होते। लेकिन सूजी एक समझदार लड़की होती है। वो उसे फौरन कार में डालकर हॉस्पिटल ले जाती है और उसके भाई की जान बच जाती है। फिर उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है कि कहा जाता है अगर तुम किसी की जान बचाते हो तो तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाती है। सूजी एक हाई स्कूल में पढ़ती है जो उनसे घर के थोड़े फासले पर ही होता है और वो स्कूल से पैदल घर आया करती थी और अक्सर वो शॉर्टकट रास्ता भी लेती थी। वो शॉर्टकट रास्ता खेतों में होता था। सूजी के घर से कुछ फासले पर एक सीजेबल हॉल होता है जिसमें लोग अपनी जायाशुदा और फालतू चीजें डालते थे और वो हॉल उन्हें निगल जाता था। वहाँ से कुछ फासले पर एक लड़की रुथ कॉर्नर रहती थी। वो लड़की सुपर नेचुरल चीजों को महसूस कर सकती थी, इसलिए लोग उसे अजीबोगरीब निगाहों से देखते थे। सूजी अपने कॉलेज में एक सीनियर लड़का जिसका नाम रे होता है वो उसे पसंद करती है, लेकिन उससे कभी इजहार नहीं करती क्योंकि वो डरती और बदले में रे भी सूजी को लाइक करता था। फिर एक दिन कॉलेज में वो सूजी को मिलता है और उसे मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। ये सुनकर सूजी काफी खुश हो जाती है और साथ में रे उसे एक लेटर देता है इसमें सूजी के लिए कुछ पोएट्री होती है। सूजी काफी खुश और एक्साइटेड होती है और इस एक्साइटमेंट में वो शॉर्टकट रास्ता यानी वो फील्ड से गुजरती है। लेकिन सूजी को ये पता नहीं होता कि उस पर कोई नजर रख रहा है और वो उनका नया पड़ोसी होता है जिसका नाम जॉर्ज हार्वी होता है। वो सूजी के घर के सामने एक ग्रीन हाउस में रहता है जो कि एक सीरियल किलर होता है। इससे पहले भी वो काफी मर्डर कर चुका होता है, लेकिन हमेशा बच जाता है क्योंकि वो अपने विक्टिम को हमेशा होशियारी और बाकायदा प्लानिंग से मारता है। और अब उसका टारगेट सूजी होती है। उस खेत में उसने सूजी को मारने का पूरा प्लान किया होता है क्योंकि वो जानता है कि अक्सर सूजी यहीं से ही गुजरती थी। सूजी का शिकार करने के लिए उस खेतों में ही उसने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया था जिसे खिलौनों से भर दिया था ताकि बच्चे उससे इम्प्रेस हो सके। उसी दिन सूजी अपने घर आ रही होती है और उसके हाथ से रे का वो लेटर गिर जाता है और वो उसने अभी पढ़ा नहीं होता। वो हवा के साथ काफी दूर चला जाता है। सूजी उसके पीछे भागती है, लेकिन आगे हार्वी खड़ा होता है। वो भी लेटर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। फिर हार्वी सूजी को अपनी बातों में फंसाता है और कामयाब हो जाता है। हार्वी सूजी को कहता है कि मैंने कुछ बनाया है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और सूजी इस पर राजी भी हो जाती है क्योंकि वो 14 साल की बच्ची होती है जो कि इतनी मेच्योर नहीं होती। उस दिन वो रे की वजह से भी काफी खुश होती है और इस एक्साइटमेंट में वो चली जाती है क्योंकि वो अच्छी चीजों को काफी पसंद करती है। फिर सूजी हार्वी के साथ बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। वो वहीं पर सूजी को अपनी ज्यादती का शिकार बनाकर उसे बेरहमी से मार देता है और इसके बाद उसके टुकड़े कर देता है। क्योंकि ये मूवी एक सुपर नेचुरल मूवी है जिसमें काफी अप्स डाउन है। फिर हम देखते हैं कि जब सूजी उस बेसमेंट में होती है तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर हमें लगता है कि सूजी शायद बच गई होती है, लेकिन एक बहुत अजीब चीज होती है। वो सड़क पे अपने डैड को देखती है जो उसकी फोटो लिए लोगों से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। सूजी उन्हें आवाज देती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और सूजी इमेजिनेशंस की दुनिया में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूजी तो मर चुकी होती है और ये असल में उसकी सोल होती है जो ना तो अर्थ पर होती है और ना ही हेवन में, बल्कि एक ऐसी दुनिया में होती है जो अर्थ और हेवन के बीच में होती है। लेकिन सूजी अर्थ और हेवन की फीलिंग्स ले सकती है। सूजी के मिसिंग होने से उसके मदर और फादर काफी टेंशन में आ जाते हैं और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर सूजी को भी पता चल जाता है कि अब वो नहीं रही, वो मर चुकी है। फिर सूजी अपने कातिल को देखती है यानी हार्वी को, जो बाथ टब में लेटा होता है और वो खुद को सूजी के ब्लड से साफ कर रहा होता है। सूजी के फादर में एक एबिलिटी होती है, वो शीशे के जार में शिप्स को बना सकते हैं। एक दिन जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो सूजी पूछती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जिस पर उसके फादर उसे जवाब देते हैं कि ये मेरी हॉबी है और हॉबी आपको आपके पसंदीदा काम से जोड़ देती है। उत्तर